तो दो तरह की विधाएं हैं यहाँ पर। एक कि हम भगवान को जान लें ज्ञान की दृष्टि से, ये सब सृष्टि उन्हीं के अनुसार चल रही है, उनके अलावा कुछ नहीं है, ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं है। जैसे एक लोहा है या एक सोना है, उससे कितनी चीज़ें आप बना दें, लेकिन ज्ञानी क्या कहेगा, ये सब लोहा है। चाहे उससे लोहे से आप बर्तन बना लो, चाहे चाकू बना लो, है नहीं, चाहे कुदाल बना लो, चाहे कृषि के यंत्र बना लो, चाहे अस्त्र शस्त्र बना लो, तो ज्ञानी क्या कहेगा कि ये सब लोहा ही है। और अज्ञानी क्या कहेगा, वो अलग अलग बताएगा। जैसा कि आज होता है, कहते हैं ना तुम इतने सारे भगवान की कैसे पूजा कर रहे हो, तो ज्ञानी कहेगा सब भगवान ही तो है। तुम अगर अपने परिवार की भी देखभाल कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, तो उसमें ही भगवान है। तो ये बात आ गई है ना। अब यहां तक ये आ गया कि भगवान ने कहा नहीं, तू युद्ध को नहीं छोड़ सकता। अर्जुन कह रहा है कि मैं नहीं कर्म करूंगा, आपने ज्ञान की बता दी। तब उन्होंने कहा कि ना ही कश्चित् अभी क्षणमपि जातु तिष्ठत् कर्म कर, कि अगर तू छोड़ना भी चाहता है कि मैं ना करूं कोई कर्म, तो मुझे ना पाप लगेगा ना पुण्य लगेगा। यहाँ एक ये भी गलती मनुष्य लोग कर जाते हैं ना, कई बार बहुत से सन्यासी हैं, आचार्य हुए, कुछ हुए, तो वो सांसारिक ज़्यादा कर्म नहीं कर रहे, जो सन्यास के, तो उनको फॉलो करने लगते हैं कि देखो ये भी तो कुछ नहीं कर रहे, है ना। लेकिन वो सारे लोगों के लिए उपदेश नहीं है, पूरे समाज के लिए उपदेश नहीं है। उन्होंने एक अपना स्थिर लक्ष्य कर लिया कि मुझे अब परमात्मा को जानना है, और उससे जो ज्ञान प्राप्त होगा उससे समाज की आगे सेवा कर, तब वो गए। लेकिन वहां भी जो ये इस श्लोक में आया कि ना कश्चित् क्षणमपि, कोई भी व्यक्ति, कोई मनुष्य एक क्षण के लिए भी, क्षण कहते हैं सेकंड्स, बिना कर्म किए नहीं रह सकता। कुछ ना कुछ कर्म उद्योग करेगा ही, उठेगा, बैठेगा, नहाएगा, धोएगा, बात करेगा, चलेगा, फिरेगा, और जब कर्म करेगा तो फिर कुछ ना कुछ होगा, है, निंदा भी होगी, प्रशंसा भी होगी, योजना भी बनाएगा, है ना, बहुत सारी चीजें। किसी से कह दो तुम बैठे रहो तो नहीं बैठ सकता कोई, कि भाई 24 घंटे तुम्हें कुछ नहीं करना, कुर्सी पे बैठे रहो बस, वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भगवान की प्रकृति है, वो कुछ ना कुछ कराएगी, वो उद्योग कराएगी प्रकृति। तो कोई एक क्षण भी जब तक नहीं रह सकता है, तो वहां आ गया कि कार्यते हे वशा कर्म सर्वा प्रकृतिर जय गुणई, क्योंकि मेरी प्रकृति जो मूल प्रकृति है, उसी से सब ये सारा दृश्य जगत उत्पन्न है, उसका ये स्वभाव है नहीं, कि वो तुम्हें कर्म के लिए प्रेरित करेगा, और कर्म तुमसे अच्छे हो जिससे तुम मुक्त हो सको, उसके लिए वो ये सारे शास्त्र हैं, सारा धर्म है नहीं, जिससे आप उससे मुक्त हो सको। कर्म तो से तो नहीं मुक्त हो रहे आप, लेकिन अब कौन से कर्म से हम मुक्त हो सके, या सारे कर्म करते हुए हम मुक्त हो सके, दोनों ही बातें हैं नहीं। एक तरफ भगवान ने कहा कर्म से फंसोगे भी, दूसरी तरफ यह भी कह दिया कि बिना कर्म किया तुम रह भी नहीं सकते, तो रास्ता उसी में से जा रहा है ना। छूटने का रास्ता संसार से ही जा रहा है। यही लोग गलत समझ लेते हैं कि संसार छोड़कर शायद भगवान प्राप्त हो जाए, वो भी नहीं है। संसार से मुक्त होने का रास्ता भी संसार से ही जा रहा है, क्योंकि एक दूसरे में वो चीजें लय होती हैं, क्योंकि एक ब्रह्म से बनी है। तो जब सिंप्लीफाई तुम करते जाओगे, है नहीं, जैसे शरीर को तुम्हारा वैराग खत्म हुआ, ये हमारा भी शरीर कुछ नहीं है ना, फिर अंदर इसमें जो ज्ञानेंद्रिय हैं, कर्मेंद्रिय हैं, मन है, बुद्धि है नहीं, फिर तुम इनको ज्ञान करोगे कि अरे ये भी सब लय हो जाएंगे आपस में, है नहीं, तो सिंप्लीफाई हो गए, तो फिर वहां पहुंच सीधे, क्योंकि ब्रह्म से ही सब बना है, तो ज्ञान की दृष्टि में फिर वो है। तो संसार में रहते हुए भी संसार से मुक्त हो गए, कर्म करते हुए कर्म से मुक्त हो। इसलिए मैं तुम्हें शुरू में कहा था ये बहुत डिफिकल्ट है समझना, है नहीं।
तो ये भगवान ने ये बात कही। तुम लोग अब बात में आए हो तो है नहीं, बता रहा हूँ ना। अर्जुन को जब ज्ञान दिया है भगवान ने कि ये सारे यहाँ दुनिया में आके हम कर्म करते हैं, उन्हीं से हम फंसते हैं, उन्हीं से हमारा प्रारब्ध बना, अच्छा बुरा जो भी कर्म करते हैं उनको भोगने के लिए फिर यहीं आना पड़ेगा। और दूसरा भगवान ने कहा कि मेरी प्राप्ति ज्ञान से होगी, अध्यात्म से होगी, योग से होगी, है ना, जप से होगी, इन कर्म से नहीं होगी। उसके लिए साधना करनी पड़ेगी। तो अर्जुन कह रहा है कि अभी एक तरफ तो आपने ये कह दिया कि ये सब ने करने से कुछ नहीं होगा, अभी आप कह रहे हैं कि अब तू युद्ध कर, तू कर्म कर, बिना कर्म के तो मुक्त भी नहीं हो सकता, तो मैं क्या करूं फिर। तो वहां आ गया, आपने मिश्रित मुझे बात बता दी, मिश्रित। कोई एक मेरे लिए बता दो कि अब मेरा रास्ता ये है। तब उन्होंने कहा भगवान ने कि कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए एक क्षण भी नहीं रह सकता, वो कुछ ना कुछ उद्योग करेगा, और जब कुछ करेगा तो वो कुछ ना कुछ कर्म उसके साथ लाएगा, मतलब रह भी नहीं सकता वो। तो इसलिए तू सोच रहा है कि अगर मैं ये युद्ध ना करूं, कुछ और करूं, तो वहां तू फंसेगा। ये भी नहीं है कि तू अगर ये नहीं कर रहा है नहीं। जैसे सन्यासी हैं, बहुत समय उनमें भी क्रोध होता है। अब क्रोध में किसी को बुरा कह दिया, मान लो भूख लग रही है, भिक्षा नहीं मिली, अन्न नहीं मिला, तो क्रोध आएगा। क्रोध में फिर किसी ना किसी को तुम कुछ कहोगे तो फिर कर्म बन गया, तो वो भी नहीं छोड़ सकते हैं। अब क्या साधना है कि वो कैसे हमें उसको मैनेज करना है, बस वो जो है गीता का सार। नहीं आया समझ है? तो क्षणमपि, एक क्षण भी आप बिना कर्म किए नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि प्रकृति जो मूल प्रकृति है भगवान की, इसमें ये तीन गुण भी हैं, नहीं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, है नहीं, अविद्या, अंधकार, अज्ञान, और ये सब मिलके जो हम बने हैं, ये सब, तो वो हमें स्वभावता कराएंगी ये सब चीज, है नहीं। मोह तत्व जागृत होगा तो हम मोह की तरफ जाएंगे, मोह में फिर विवेक खत्म हो जाएगा, फिर उसकी अच्छाई बुराई नहीं दिखेगी हमें। और जब अच्छाई बुराई नहीं दिखाई देगी, जैसे तुम्हारा बालक है ना, अब उसमें अगर मोह जागृत होगा क्योंकि तुम्हारे अंदर है, वो मनुष्य बना ही तब है जब उसमें इम्प्योरिटी है। जब प्योर हो जाएगा तो भगवान तक पहुंच जाएगा। तो प्योर भी होना पड़ेगा, तब भगवान मिलेंगे। इसलिए सात्विकता बढ़ानी पड़ेगी। वो तो प्रैक्टिस तुम कर सकते हो, है कि सात्विकता बढ़ाने के लिए हमें कौन कौन से मेथड फॉलो करने हैं, वो तुम कर सकते हो। तो हम क्या कहते हैं, वो प्रैक्टिस भी नहीं करते। तो जब तुम प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो उनसे पार कैसे जाओगे, है ना। नाव ले ली और चप्पू ले लिए, तो चप्पू चलाने पड़ेंगे ना, तभी तो नाव की गति आगे बढ़ेगी। तो वो हम अगर नहीं जा रहे तो कुछ चीजें पहले छोड़ो, है नहीं, उनसे दूर रहो, तब आगे आओ। तो सात्विक कर्म करोगे तो सात्विकता बढ़ेगी, सात्विकता बढ़ेगी तो भगवान की तरफ जाओगे। तब ये जो बुराई हैं वो आनी ब्लॉक हो जाएंगी, ब्लॉक, है नहीं। जैसे आप नहा धोके, धोती पहन के, फूलों की कंडियां लेके, पूजा के बर्तन लेके मंदिर की तरफ जाओगे, तो उस समय तुम्हारे विचार कैसे आएंगे, अच्छे आएंगे, फीलिंग होगी, अरे हम मंदिर की तरफ जा रहे हैं, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय कहते हो जाओ, नहीं जाओगे। तो वो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी सात्विकता की। आप सोचोगे नहीं ऐसे ही रहे हम और हम चलो छोड़ दे रहे हैं, तो नहीं होगा फिर, है नहीं। खाली समझने से नहीं आएगा, वो उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हमें ज़्यादा तामसिक चीज़ें खाने से क्रोध बढ़ रहा है, बीमारी बढ़ रही है, छोड़ना पड़ेगा। डॉक्टर कहता नहीं, वैद्य कहता है कि भाई आहार संतुलित करो, ये चीज़ें मत खाओ। तो वो अभ्यास। तो दो तरह से लोगों ने समझा है। तो अब जो कोई कर्म नहीं कर रहे हैं, जैसे सन्यासी नहीं कर रहा, तो वो उसकी और कहीं भी कोई भी इच्छा नहीं रही बची है वास्तव में, जिसने सन्यास लिया। तो वहां तक तो ठीक है कि वो अब केवल भगवान के लिए जा रहा है। तो अब वो जब कर्म नहीं करेगा तो ये जो शरीर है इसका निर्वाह कैसे होगा। तो इसलिए उसका ऋषि मुनि ने विधान रखा भिक्षा। तो वो गृहस्थी को जाएगा, भिक्षा लेगा और वो फिर अपना शरीर चलाएगा, लेकिन बाकी चीज नहीं रखेगा। इसलिए उनका फिर वस्त्र लिखा बिना सिला, एक ही वस्त्र रखो,
एक पानी का पात्र और खाने का सब एक ही होता है। अगर जो बिल्कुल एक्यूरेट सन्यासी होते हैं तो एक ही वो पात्र होता है, तो रोटी दाल चावल मिठाई सब उसी में खाएंगे, वो सारी कटोरियाँ नहीं लगाएंगे। जहाँ से भी जो मिल गई, किसी ने मिठाई दी वो भी उसमें डाल दी, तो सब मिक्स करके, वो सन्यास का नियम है, ताकि हमें किसी भी पदार्थ में रुचि ना रह जाए। ये पदार्थ अच्छा है, ये बच्चा है, तो सब मिलके जो है ना एक अलग चीज बन गई। अब आपको पता नहीं चलेगा कौन सा क्या है नहीं? वो ही पानी का बस, तो वो तो सन्यास है। तो उसके लिए भी भगवान ने विधान करा कि भाई शरीर निर्वाह करिए, लेकिन बाकी जो वर्ण के अनुसार मनुष्य हैं उनके लिए भी विधान है आजीविका वर्ण के अनुसार, जो भी आपका चल रहा है दिमाग, वो करनी पड़ेगी। लेकिन उसमें भी कल और परसों कक्षा में बताया कि अगर हम ये सब कर रहे हैं, संसार का विधान, ये सारे हमें कर्म करने पड़ रहे हैं, जो भी हमारा प्रोफेशन है, तो भगवान ने कहा, अर्जुन ने कहा ना कि अब आप कह रहे हो युद्ध करो, तो अब मैं भजन कब करूं? और बोले अगर क्षत्रिय हूं, मैं राजा हूं, तो एक युद्ध खत्म हो गया तो दूसरा युद्ध शुरू हो जाएगा कहीं, फिर राजा का तो काम ही है। तो बोले फिर मैं भजन कम करूंगा तो मैं तो बेकार ही हो गया है ना? क्यों बाबा साहब? जैसे कभी कभी हम भी हंसी में कहते हैं हम सुनाते ही रहेंगे तो फिर हम अपना भजन कब करेंगे? क्यों भाई मिलन? लेकिन उसका भी उन्होंने बताया है नहीं, वो हल साधारण के लिए ये बताया और दूसरे के लिए बताया कि जो इस चक्र से निकल गए, यानी सिद्ध हो गए, वहां सिद्ध हो गए कि अब उनका कोई उद्देश्य नहीं बचा, जो उद्देश्य था वो उन्होंने अचीव कर लिया, परमात्म तत्व को जान लिया। तो जो परमात्म तत्व को जान लिया वो कौन हो गए? सदगुरु, वो सदगुरु कहलाए। तो अब उनके लिए अचीवमेंट तो है नहीं, क्यों मेरे राजपाल? तो अब वो कौन सा साधन करेंगे? वो उन्होंने प्राप्त कर लिया, अब वो उसे ज्ञान को बांटे, और जो बद्ध मनुष्य, बद्ध आ गया, जो बंधे हुए हैं उनको मुक्त करेंगे। समझिए? तो उनके लिए तो है कि वो कोई कर्म नहीं करेंगे तो वो नहीं फंसेंगे, क्योंकि वो जिसके लिए कर्म कर रहे थे अचीवमेंट के लिए, वो उन्होंने प्राप्त कर लिया। परमात्मा के लिए कर रहे थे, वो परमात्मा को प्राप्त कर लिया। लेकिन फिर भी भगवान ने स्वयं इसी अध्याय में लिखा है कि न तस्य कार्यम विद्यते, मुझे कोई भी कार्य शेष नहीं है, क्योंकि मुझे कुछ ना प्राप्त करना है, ना कोई खोने का डर है। सबका स्वामी मैं हूँ, सबके अंदर में हूँ, तो मुझे क्या करना है? लेकिन फिर भी लोक संग्रह वर्ड आया, एक लोक संग्रह, मतलब लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, जो भी इष्ट मान रहे हैं, भगवान को देख रहे हैं कि भगवान ने ऐसा किया कि भगवान अपने माता पिता की मान लो सेवा कर रहे हैं, तो वो मुझे देख रहे हैं। मैं नहीं करूँगा तो वो भी नहीं करेंगे। मैं अगर नहाव धोऊंगा नहीं या ध्यान नहीं करूँगा, श्रीमद् भागवत में पूरी दिनचर्या भगवान कृष्ण की लिखी है कि ब्रह्म मुहूर्त में जागते थे, फिर वहाँ लिखा है अपने स्वरूप का ध्यान करते थे, समाधि लगा कर अपना स्वरूप। अब लोग क्या अपने स्वरूप का क्यों ध्यान करते थे? मैंने कहा तुम शीशा देखते हो तो किसकी शक्ल दिखाई देती? बोले हमारी। तो मैंने कहा तुम्हें अच्छी लगती है? बुरी लगती है? बोले अच्छी लगती है। मुझे लगता है मैं ही सबसे ज़्यादा स्मार्ट हूँ। कितना ही काला हो, कितना ही कुरूप हो, शीशे में उसे अपनी शक्ल अच्छी लगती है। क्यों बाबा साहब? लगती है कि मैं खराब हूँ, हैं? कई बार कंघी करेगा, कई बार मेकअप करेगा, मूछें भी सही करेगा, है नहीं? है नहीं है ये नियम? है? तो भगवान को भी अपना स्वरूप अच्छा, तो अपने स्वरूप का ध्यान करें, क्योंकि वो मन उन्होंने अवतार लिया इस समय, है ना? और जब अपने स्वरूप में जाते हैं, जो ज्योतिर्मय रूप है उनका, है ना, वो देख के और प्रसन्नता होती है। वो चतुर्भुज है फिर, है नहीं? शंख चक्र गदा पद्म है पूरा, वैष्णव तिलक, है नहीं? नील मेल श्याम वर्ण पूरा, तमाम आभूषण, है ना? और तेजोमय रूप है बहुत ज़्यादा, वो उन्हें अच्छा लगता है। तो अपने स्वरूप का ध्यान करते हैं, इसके बाद फिर स्नान करते हैं। फिर जितना भी अभिवादन लिखा है उसमें, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, गुड मॉर्निंग, सलाम, है नहीं, प्रणाम, नमस्ते, वो भी लिखा है उसमें कि सब अपने से बड़ों को
अभिवादन करते हैं भगवान कृष्ण, उनकी ये दिनचर्या में लिखा है, अध्यात्म दर्पण में भी लिखी है बड़े गुरु जी ने। इसके बाद छोटों को कहते हैं वात्सल्य देते हैं, ये भी लिखा है कि जो छोटे हैं उनसे, छोटे बच्चे जो उनसे हैं, उन सबसे हाल चाल पूछते हैं, और भाई कैसे हो, और भी ठीक हो, और भाई अपनी पढ़ाई कर रहे हो, और भाई तो सब तो लिखा है, लेकिन हम फॉलो नहीं करते हैं? तो ये उनकी दिनचर्या में है, जबकि उनको कोई आवश्यकता नहीं। इसके बाद फिर स्नान कर गए, थोड़ा ध्यान करा, पूजा पाठ किया, फिर गौ के दर्शन, उसमें लिखा है गौ के दर्शन करते हैं, उसको चारा खिलाते हैं, फिर तैयार होकर उनकी सभा है, सुधर्मा सभा कहलाती है, भगवान कृष्ण की द्वारका में थी, फिर अपने वहाँ जाते, और उसमें लगता है सबको आनंदित करते हुए जाते, ये नहीं है मुंह बनाते हुए टेंशन में जा रहे हैं। नहीं, मैं भी कभी कभी टेंशन में हो जाता हूँ, है नहीं, लेकिन उनके लिए लिखा है ऐसा, है नहीं। तो कहीं जाओ तो टेंशन में मत जाओ, क्यों बाबा साहब, है, क्योंकि तुम्हारी वो टेंशन देख के फिर दूसरे भी टेंशन में आ जाएंगे, तो वो सारे ग्रुप का ही क्यों भाई आनंद खत्म। तो वो सब चीजें छोड़ो, है नहीं। अगर कहीं किसी उद्देश्य के लिए जा रहे हैं, आप जो है सभा में जा रहे हैं, वो पब्लिक से मिल रहे हैं, अब वो टेंशन में, गुस्से में, तो ना कोई पूछेगा, ना कोई हल होगा, ना प्रस्ताव आएगा, ना कुछ आएगा, क्या होगा फिर, है नहीं, सब बेकार हो गया, नहीं हो गया। जितने कर्मचारी हैं वो कहेंगे भाई आज मत पूछो, मूड खराब है राजा का, है नहीं, पता नहीं हमें जेल में न डाल दे है ना। तो वहां लिखा है सबको आनंदित करते हुए, है नहीं, वो वहां अपनी सभा में बैठते हैं, सब कार्य करते हैं सब। लेकिन कह रहे हैं मुझे ये सब नहीं करने की आवश्यकता है, मैं कुछ भी ना करूं, क्योंकि मेरा कोई प्राप्त करने का कोई उद्देश्य नहीं है, मैं प्राप्त कर चुका। जैसे डॉक्टर है, मान लो उसने डिग्री ले ली है ना, अब वो गोता भी लगा रहा है गंगा जी में उस समय, और इमरजेंसी है, वो कह जरा डॉक्टर साहब दवाई बता दो जल्दी से, वो ऐसे ऐसे आदमी बेहोश हो गया, तो वो वहां बता सकता है या नहीं, या क्लिनिक में बैठ के ही बता सकता है, तो नहाते नहाते भी बता देगा, फटाफट बोला लिखो ये वाला इंजेक्शन, ये वाला लगाओ, ये लगा, फटाफट लगाओ, तब तक मैं नहा के आता हूँ। तो जिसे डिग्री मिल गई, फिर उसे कोई भी नियम अपनाने की आवश्यकता नहीं है। तो गलती अब हमारी कहाँ क्या हो जाती है कि जो हमारे पूजनीय हैं, जो हमारे गुरु हैं, चाहे जिनको हमने अपना श्रद्धेय समझ लिया कि ये अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो हम भी ना करें, कि ये तो नहाने गए नहीं, हमसे कह रहे नहा के आओ तो उन्हें नहाने की आवश्यकता नहीं है, वो तो यहाँ नहा रहे हैं, क्यों, वो है नहीं, स्नान कर रहे हैं, वो नहा चुके जितनी बार। तुम्हारे कहने से नहाई है वो अलग बात है, दिखाने के लिए। जैसे श्रेष्ठ कह रहा आप नहाओगे तो नहाऊंगा, तो हमें नहाना पड़ेगा, है नहीं, चाहे नहाने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो ये कैसे सीखेगा, है ना। तुम अपने बच्चों को हरिद्वार नहीं ले जाओगे तो वो हरिद्वार कैसे जाएंगे। जैसे मनोज कहते थे हमारे पिताजी ले आते थे हैं हरिद्वार, तो लोग उनको देख रहे हैं, ये लिखा है कि मेरे लिए भी, और जो ब्रह्मनिष्ठ हो गए, जो ज्ञानी हो गए, वो भी कर्म करते हैं लोक संग्रह के लिए, और वो निष्काम करते हैं, उनका उद्देश्य कोई नहीं कि कोई चीज़ उन्हें हासिल करनी है, ऐसा उनका कोई उद्देश्य नहीं, क्योंकि वो हासिल कर चुके, लेकिन फिर भी करते। तो ये आ गया कि क्षण भर भी आप नहीं रह सकते,